हेलो एवरीवन, मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ऐसा बोल रहा है कि एक सिलेंडर हमको दिया हुआ है बहुत अगली सा। ठीक है, तो इस अगली से सिलेंडर में कौन इसका सरफेस एरिया है और कौन इसका वॉल्यूम है। जो ए बी सी है इनमें से कौन से केसेस में इसका सरफेस एरिया की बात हो रही है, कौन से केस में इसकी वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एक अगर तुम चाय पीते हो रोज़, या जो कॉफ़ी पीते हो या दूध पीते हो, तो उसके अंदर जो चाय कप के अंदर जो चाय या कॉफ़ी या दूध आता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है ना। पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, ये नीचे तक। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी हॉलो ऑब्जेक्ट अपने अंदर कोई सा भी मटेरियल, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, वो सारी चीज़ें अपने अंदर जो भी चीज़ें वो कंटेन करके रख पाता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है। और सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, उसके स्किन को बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट के बेसिकली स्किन को बोला जाता है, उसकी बॉडी को बोला जाता है उसका सरफेस एरिया। जैसे मैं अगर एक दीवार की बात करूँ तो दीवार पे जो पेंट होगा, जो पोर्शन पेंट, जिस पोर्शन पे हम लोग पेंट करेंगे उसको हम लोग उसका सरफेस एरिया बोलेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें हम लोग उसके अगर कोई एक क्यूब है मान लो, तो उस क्यूब बना लेते हैं पहले एक। तो अगर इस क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो जब इस क्यूब के 6 फेसेस पे मेरे को पेंट करना हो, तो इस क्यूब का 6 फेसेस इसका टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। और अगर बस मैं इसकी वॉल्स को पेंट करूँगा, टॉप और बॉटम फेस को पेंट नहीं करूँगा, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया समझ गए किस क्या बोलते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है वो हम लोग समझ गए। तो पहला बोल रहा है कि टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो हाउ मच इट कैन होल्ड क्या होता है, नथिंग बट अ वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम की बात हो रही है। आंसर मिल गया पहला। द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब इस सिलेंडर में हम लोग इसकी दीवारों पे प्लास्टर कहाँ पे होता है, दीवारों पे होता है। इस पर प्लास्टर करना, तो बेसिकली कोई भी चीज़ जब उसकी स्किन से या बॉडी से या उसकी दीवारों से रिलेट कर रही हो तो वो उसका सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पे वो सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमको पता करना था, ये निकल चुका है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। अब मान लो ये टंकी है बड़ा सा। अब इस टंकी में हम लोग एक मग से पानी भर रहे हैं, तो कितना मग पानी इसके अंदर जाएगा ये पूछ रहा है। कितना मग जाएगा, इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लो, यानी कि कितना पानी अपने अंदर होल्ड कर सकता है, और इस छोटे मग का वॉल्यूम निकाल लो। फिर बड़ा वाला जो टैंक है उसके वॉल्यूम में से छोटे मग का वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, तो कितना मग पानी आएगा वो निकल जाएगा, है ना। यानी कि बेसिकली हम लोग इसको टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग उतने सारे मग्स ऑफ वाटर भर रहे हैं। तो ये बड़ा सा टैंक जो है वो कितने मग्स अपने अंदर कंटेन कर सकता है ये पूछ रहा है बेसिकली, है ना। तो बड़े मग के वॉल्यूम में छोटे मग के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा।